Hello friends, this is Rashmi Sinha and you are watching me on my channel. So here I'm back with my एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी की वीडियो लेकर मैं आज आई हूँ। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपका बहुत सारा वेलकम है। और अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि उन्हें ज़रूर एक बार देखिए, शायद आपको काम की कोई चीज़ निकल आए। और अगर ये सब आप कर चुके हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। तो आज जो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसके लिए बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट आई कि आप स्टोरी बताओ। मैं बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ खुद भी पसंद करती हूँ और स्टोरी सुनाना मेरी बहुत चाइल्डहुड से एक हॉबी भी है। तो चलिए आज का जो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है मैं वो शुरू करती हूँ। तो ये जो स्टोरी है ध्यान से सुनिएगा और इससे मिलने वाले मैसेज पे ज़रूर अपना ध्यान रखिएगा कि क्या मैसेज निकलता है, क्योंकि ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है और बहुत हद तक हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। तो ये कहानी एक कैट की है, ठीक है। एक ऐसी कैट जो पेट कैट है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लफी वाइट कलर का कैट, मेल कैट है ना। और उसकी लाइफ में हर वो चीज़ है जो एक लैविश या लग्जरियस लाइफ में होनी चाहिए। मास्टर प्यार करने वाली, खाना गरम गरम मिलने वाला, एक गरम बिस्तर और हर वक्त उसको पैम्परिंग मिलती है। मगर कैट हमेशा सोचा करती है कि वो रहती तो हमेशा एक घर में ही है, कहीं बाहर नहीं जा सकती है ना, क्योंकि वो एक पेट कैट है। और उसका फेवरेट जॉब है हमेशा विंडो सिल से बाहर जो दूसरे कैट्स होते हैं, जो स्ट्रीट कैट्स होते हैं, उनको देखते रहना। बाहर स्ट्रीट कैट्स का एक पूरा ग्रुप आया करता है और वहाँ जो ऐसे छत होते हैं वहाँ खेला करता है। ये देख के कैट को बड़ी जेलसी होती है। एक दिन उसने एक स्ट्रीट कैट को अपनी तरफ आने के लिए इशारा किया। स्ट्रीट कैट उसके पास आया। स्ट्रीट कैट ने पूछा, क्या बात है भाई, तुम आज मुझे बुला रहे हो? तुम तो भाई इतने राजा टाइप्स हो। तो जो पेट कैट है उसने बोला कि एक्चुअली ना मुझे ये लाइफ अच्छी नहीं लगती, मुझे तुम्हारी तरह खेलना है, बाहर जाना है, ऐसे कलाबाजियाँ करनी है, जिससे तुम भटकते हो वो भटकना है, इसे एंजॉय करना है। तो स्ट्रीट कैट ने थोड़ी वियर्ड आईज बना के उसको पूछा कि हाँ ये सब तो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम तो कैट हो, पता नहीं क्यों इस तरह रहते हो। आफ्टर ऑल तुम एक वाइल्ड एनिमल हो, तुम्हें घूमना चाहिए, पता नहीं तुम क्यों पेट बन गए हो। तो अगर ये सब तुम करना चाहते हो तो तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। कैट तुरंत अग्री हो गया। उसने बोला, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? कहता कुछ नहीं, तुम घर से भाग जाओ। तो कहता तो क्या इसके लिए कोई आइडिया है? तो कहता हाँ, बस ये विंडोज से पार करो और हमारे साथ आ जाओ और ज्वाइन कर लो हमारी टीम को। तो नेक्स्ट डे प्लानिंग हुई कि वो दोपहर को अपना घर छोड़ देगा। दोपहर को कैट ने, जब दूसरे कैट्स आ गए, स्ट्रीट कैट्स आ गए, तो अपने विंडो सिल से घर छोड़ दिया और उनके साथ हो लिया। उसने बोला, अब हम क्या मस्ती करें? तो जो स्ट्रीट कैट है उसने बोला, अरे ये पूछने वाली बात है, भला कलाबाजियाँ लगाओ, एक छत से दूसरे छत पर जंप करो, एंजॉय करो हमारी तरह, और देखो दुनिया में क्या क्या है, कितने मकान हैं, कितने रास्ते हैं, कितने गलियाँ हैं इस शहर की। कैट को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। कैट ने यही करना शुरू कर दिया। चूंकि वो काफ़ी हैवी था और पैम्पर्ड था, उसके वाइट फर थे, तो उसके लिए थोड़ा जंप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट फिर भी वो थोड़ा एंजॉय कर रहा था। जब ये सब करते हुए 2 घंटे बीत गए तो उसके पाँव दर्द करने लगे। उसने बोला, यार अब मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, क्या कुछ खाने का अरेंजमेंट हो सकता है? तो स्ट्रीट कैट को हंसी आ गई। कहता, सुनो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, हम स्ट्रीट कैट्स हैं, हमें कोई खाना ऑफर नहीं करता, हमें खाना चुराना पड़ता है। कहता, अच्छा अब हमें चोरी करनी पड़ेगी? बोला, ऑफ कोर्स। तो कहता, वो कैसे करोगे? तो कहता, हम अलग अलग जगह डिवाइड हो जाएंगे और जहाँ हमें गर्म खाना मिलेगा वहाँ धावा बोल देंगे। तो कहता, ओके, यानी ये चोरी करना भी कितना इंटरेस्टिंग है ना, ये सब मैंने कभी नहीं किया है। तो कहता, चलो तो फिर शुरू हो जाओ। तो उसके बाद वो सब इधर उधर भाग गए और जो पेट कैट था, उसने एक घर की तरफ देखा, वहाँ से चिकन की खुशबू आ रही थी। चिकन की इतनी अच्छी खुशबू से कैट की भूख बहुत तेज़ हो गई। उसने सोचा, बस इतना ही करना है, इस विंडो से अंदर जाना है और डाइनिंग टेबल पर रखे हुए चिकन को सिप लेके पीना है। ऐसा करने के लिए जैसे ही उसने जंप किया अंदर, तो वहाँ के जो मालिक हैं उस घर के, उन्होंने उसको देख लिया और इससे पहले कि वो एक सिप भी टेस्ट कर पाता, उसने उसकी पीठ पर बहुत ज़ोर से चप्पल मारा। इतनी ज़ोर से चोट लगी, बेचारा कैट दिल मिला गया दर्द से। वो भागने लगा, वो विंडो तक आया, वहाँ उसे एक और बार उसने चप्पल मारा और विंडो सिल से भागते वक्त भी उसे खरोंचें लगी। उसको जंप करना पड़ा विंडो से नीचे और खाने को भी नहीं मिला। ऐसे करते करते उसने काफ़ी ट्राई किए, लेकिन ना, ही वॉज फेल्ड, वो चोरी नहीं कर पाया। अंत में वो वापस अपनी टीम के पास आके उसने बोला, यार मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला, अब मैं क्या करूं? तो कहता, अब एक लास्ट ऑप्शन मिली है,
वी हैव ओनली वन लास्ट ऑप्शन। तो कहता है वो क्या? कहता अब हम शहर से बाहर जाएंगे और वहाँ जो गार्बेज एरिया है वहाँ से कुछ खाना खाएंगे। तो कहता गार्बेज यानी कचरा? कहता और क्या? वहाँ हम कचरे में तो बहुत कुछ खाना होता है, हमारा आसानी से मिल जाएगा। तो कहता कितनी दूर होगा वो ये जगह? तो कहता थोड़ा टाइम तो लगेगा, चलो चलो जल्दी चलो, मैं वहाँ पहुँचना चाहिए। और फिर वो सब भागने लगे शहर से बाहर की तरफ। शहर से भागते वक्त कुछ दूर ही पहुँचे होंगे, थोड़ी दूर ही गए होंगे, 10-15 मिनट ही दौड़े होंगे, तब एक कैट ने इशारा किया हम सबको छिप जाना चाहिए। तो बाकी कैट छिपने लगी। पेट कैट के समझ नहीं आया, उसने बोला अरे हम सब छिप क्यों रहे हैं भाई, क्या हो गया? तो उसको स्ट्रीट कैट ने बोला एक्चुअली म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आ रही है, वो हमें उठा लेगी, वो हमें भगा ले जाएगी, वो हमें ट्रैप कर लेंगे और हम ट्रैप नहीं होना चाहते, तो इसलिए जल्दी जल्दी छिप जाओ, जब वो गाड़ियाँ चली जाएंगी तब हम चलेंगे। कहता ओके। फिर वो छिपे रहे काफ़ी देर तक। उसके बाद वहाँ से शहर से बाहर गए जहाँ बहुत सारा कचरे का ढेर था, बहुत बदबू थी, गंदगी थी। वहाँ उसको स्ट्रीट कैट ने बोला जंप करो और खाना ढूंढो और जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो खाओ। जब पेट कैट ने उसमें जंप किया तो वो गड्ढे के कचरे के ढेर के अंदर चला गया और वहाँ बहुत सारा कचरा उसकी बॉडी पे लग गया। ही वॉज सो वाइट और वो ब्लैक हो चुका था। ही वॉज सो फ्रेश और वो डर्टी हो चुका था। ही वॉज सो हंग्री बट अब उसको भूख में मिट चुकी थी। उसको बहुत पछतावा हो रहा था मैं क्यों आ गया। फाइनली फिर भी भूख तो लगी थी तो उसने कुछ ब्रेड के पीसेस वगैरह जो मिले वो खा लिए। वहाँ से बाहर निकलने के बाद अब उसने पूछा, शाम होने को आ रही थी, वो थक चुका था, टायर्ड था, डर्टी था, बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया था। उसने स्ट्रीट कैट को पूछा अब क्या प्लान है, कहाँ आराम करते हैं हम? कहता आराम के लिए कोई घर नहीं है भाई, कहीं भी सो जाते हैं हम। अब हम एक किसी शांत जगह देखेंगे जहाँ किसी के घर के बाहर कोई जगह मिलेगी, वहीं सो जाएंगे। तो कहता ओके चलो फिर। जब वो जाने लगते हैं तो एक प्यारी सी फीमेल कैट आ रही होती है। वो मेल कैट को देख के जो पेट कैट होता है उसको ब्लश करने लगती है। तब तक स्ट्रीट कैट्स आगे आ जाती हैं और बोलती हैं सुनो ये हमारी गर्लफ्रेंड है, इसको मत देखना आगे से, ठीक है, डू नॉट ट्राई ऑन हर। कहता अरे वो मुझे देख रही है, मैं नहीं देख रहा था। कहता हाँ जो भी तुम्हें देख रहा है तुम्हें नहीं देखना है, तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, अभी तुम ट्रेनिंग पीरियड में हो। फाइनली कैट विड्रॉ कर चुका होता हर चीज़ से, खाने को कुछ नहीं, आराम भी नहीं, पैम्परिंग भी नहीं, प्यार भी नहीं, सेवा भी नहीं, कुछ भी नहीं। स्ट्रीट कैट को उसकी हालत समझ आ चुकी होती है। वो उसके पास आता है और बोलता है मैं तुम्हें एक बात बोलूँ, तुम अपने घर वापस चले जाओ। पेट कैट बोलता है वो क्यों? कहता अपनी शक्ल देखी है, बहुत उदास हो गए हो तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है। तो पेट कैट बोलता है यू आर राइट बट मेरी एक मुश्किल है। कहता वो क्या? कहता मैं घर नहीं जानता कहाँ है मेरा घर, मैं इतनी दूर आ गया हूँ, मुझे पता ही नहीं कौन से रास्ते चले, हम कहाँ कहाँ गए, कौन कौन सी गलियों में गए, कितना कुछ किया आज मैंने ना पूरे दिन। तो कहता कोई बात नहीं, मुझे पता तुम्हारे घर का रास्ता क्योंकि हम तुम्हारे घर से रोज़ चोरी करते हैं। तो कहता ओ तुम मेरा खाना चोरी करते हो? कहता नहीं तुम्हारे मालिक का खाना। कहता अच्छा प्लीज़ मुझे पहुँचा दो। एंड देन फाइनली वो अपने घर वापस आता है। जब वो अपने घर वापस आता है तो विंडो से देखता है उसकी जो मास्टर होती है वो रोते रोते उसके बेड के काउच के पास सो गई होती है। गरम गरम सूप ठंडा हो गया होता है, पूरे घर की लाइट्स ऑन होती हैं जैसे कि कुछ मातम छाया हो। देन कैट रियलाइजेस कि उसने गलती की थी घर छोड़कर। उसकी मास्टर उसको बहुत प्यार करती है और फिर वो अंदर आता है। जब वो अंदर आता है तो उसको दया आ जाती है स्ट्रीट कैट पर और वो उसको बोलता है क्या तुम आज मेरा खाना खा लो? तो स्ट्रीट कैट हंसकर बोलता है नहीं, ये मुझे रास नहीं आएगा, मुझे चोरी करके खाने की आदत है, मैं किसी का रखा खाना नहीं खा सकता। तो तुम्हारी लाइफ तुम्हें मुबारक और मेरी लाइफ मुझे मुबारक, ठीक है, गुड बाय, हम कल फिर मिलेंगे इसी तरह, हम तो फ्रेंड्स हैं ना अब। तो कहता हाँ बिल्कुल। तब तक उसकी मास्टर की नींद खुल जाती है और वो अपने कैट को देख के, पेट कैट को देख के बहुत खुश होती है और उसे हक कर लेती है, उसे नहाती है, उसे प्यार करती है, उसे खाना खिलाती है, उसकी चोटों पे पट्टियाँ लगाती है और दवाइयाँ लगाती है और इस तरह से पेट कैट वापस अपने घर वापस आ जाती है। तो क्या मैसेज मिला आपको इस कहानी से? ये कहानी ये सिखाती है कि हमें जो मिला होता है हम उसकी कदर नहीं करते। हम हमेशा ये सोचते हैं कि शायद दूसरों की लाइफ हमसे बेटर है। हम ये भूल जाते हैं कि वो भी काफ़ी स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज के बाद कभी किसी और की लाइफ को नहीं, हमेशा अपनी लाइफ को बेस्ट मानिए। हमेशा भगवान को इसका धन्यवाद कीजिए कि भगवान ने आपको इतनी सुंदर लाइफ दी, इतना कुछ सोचने के लिए दिमाग दिया और इतना कुछ करने के लिए फिजिकल हेल्थ दी। तो इसका हमेशा धन्यवाद कीजिए ऊपर वाले का और अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी सोसाइटी, अपने रिलेटिव्स से हमेशा
सेटिस्फाइड रहिए और उनमें प्यार बांटते रहिए। तो यही इस कहानी का मैसेज था। होप आपको समझ आ गया होगा और आपने इस कहानी को ज़रूर एंजॉय किया होगा। मेरी कुछ और स्टोरी की वीडियोस हैं, वो ज़रूर देखिएगा, शायद आपको अच्छी लगेंगी। और अगर आप फिर से कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो के नीचे कि आप और कहानियाँ सुनना चाहते हैं। तो मैं ज़रूर ऐसी बहुत सारी प्यारी प्यारी कहानियाँ लाती रहूँगी, सुनाती रहूँगी और आपका मन बहलाती रहूँगी, क्योंकि कहानियों में होता है जीवन का सच। और अगर आप कहानियाँ सुनते हैं या सुनाते हैं, जो कि एक कला है, एक आर्ट है, जिससे आप लोगों तक मैसेज बांटते हैं, उनका दिल बहलाते हैं और उनके बीच हो जाते हैं काफ़ी पॉपुलर, तो मुझे लगता है कहानियों से हमेशा जुड़े रहिए। मैं खुद भी प्रेमचंद की, रविन्द्रनाथ टैगोर की और ऐसे काफ़ी हिंदी राइटर्स और इंग्लिश राइटर्स की स्टोरीज पढ़ती रहती हूँ, जिनमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं और स्टोरीज से काफ़ी सारी सॉल्यूशंस मिल जाती हैं हमें अपनी लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स की भी। तो गेट सेट गो और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और मेरे वीडियो ज़रूर देखा कीजिए और सारे वीडियोस पर एक लाइक लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके लिए फिर से एक बार थैंक यू और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।